ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज सुने आषाढ़ मास महात्म श्री जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा का दूसरा अध्याय। प्रेम से बोलें जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, नीलमाधव की खोज में निकले राजा इंद्रद्युम्न के मुख्य पुरोहित चतुर ब्राह्मण विद्यापति अब उस अनजान दिशा में बढ़ चुके थे जहां आज तक कोई बाहरी इंसान कदम नहीं रख पाया था। चारों ओर घना भयावह जंगल, कटीली झाड़ियां और खूंखार जानवरों की दहाड़। रास्ता पूरी तरह अनजान था, लेकिन विद्यापति के मन में सिर्फ एक ही धुन थी, प्रभु नील माधव के दर्शन। चलते चलते कई दिन बीत गए। अन्न का एक दाना नहीं, जल की एक बूंद नहीं। आखिरकार विद्यापति का शरीर जवाब दे गया। पैर लड़खड़ाए और वे उस घने जंगल के बीच बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जहां उनका होश खो रहा था, वहीं से उनकी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना खुलने वाला था। आखिर कैसे एक अनजान कबीले की कन्या ने उनकी जान बचाई? क्यों कबीले के मुखिया हर रात एक गुप्त गुफा में जाते थे और आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद विद्यापति ने उस गुप्त रास्ते का रहस्य कैसे खोज निकाला? आइए जानते हैं आज के इस बेहद रोमांचक और भावुक कथा के माध्यम से। जब विद्यापति की आंखें खुली तो उनके सिर में तेज दर्द था। उन्होंने खुद को पत्तों और बांस से बनी एक छोटी साफ सुथरी कुटिया में पाया। उनके माथे पर एक ठंडी जड़ी बूटी का लेप लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उठने का प्रयास किया, एक अत्यंत सुरीली और कोमल आवाज उनके कानों में पड़ी। उठिए मत, अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। विद्यापति ने नजर उठाई। सामने एक अत्यंत सुंदर, सादगी से भरी कबीले की कन्या खड़ी थी। वह कोई और नहीं, सबरा कबीले के परम प्रतापी मुखिया विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने विद्यापति को जंगली फलों का रस और कंदमूल खाने को दिए। विद्यापति को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने महसूस किया कि वे सीधे सबरा कबीले के दिल में पहुंच चुके हैं। विद्यापति ने अपनी असली पहचान छुपा ली। उन्होंने कबीले के लोगों को बताया कि वे एक साधारण भटके हुए मुसाफिर हैं जो रास्ता भूल गए थे। कबीले के मुखिया विश्वावसु जब अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण को अपने घर में पाकर खुद को धन्य माना। आदिवासी कबीले के लोग अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विद्यापति को तब तक कबीले में रहने की अनुमति दे दी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। विद्यापति कबीले के सीधे सरल लोगों की मदद करते, बच्चों को शिक्षा देते और उनके उत्सवों में शामिल होते। ललिता मन ही मन विद्यापति के ज्ञान और उनके शांत स्वभाव पर मोहित हो चुकी थी। विद्यापति भी ललिता के निश्चल और पवित्र हृदय का सम्मान करने लगे थे। मुखिया विश्वावसु ने जब अपनी बेटी की आंखों में विद्यापति के लिए प्रेम देखा तो उन्होंने बड़े ही आदर के साथ उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा। विद्यापति ने इसे ईश्वर का संकेत माना और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद विद्यापति कबीले के ही एक दामाद के रूप में रहने लगे। राजा इंद्रद्युम्न को दिया वचन उनके मन में हर पल गूंजता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नील माधव हैं कहाँ। कबीले में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक रहस्यमयी घटना के। विद्यापति ने ध्यान दिया कि उनके ससुर और कबीले के मुखिया विश्वावसु
हर रोज आधी रात को जब पूरा कबीला सो जाता था, चुपके से अपनी कुटिया से निकलते थे। वे घने जंगलों की ओर अकेले चले जाते। सबसे अजीब बात तब होती जब वे अगली सुबह सूरज उगने से पहले वापस लौटते। जब विश्वावसु लौटते तो उनके पूरे शरीर से एक अकल्पनीय अलौकिक सुगंध आती थी। वह सुगंध ऐसी थी जिसे सूंघते ही इंसान का मन शांत हो जाए। उसमें दिव्य चंदन, ताजी कस्तूरी और शुद्ध कर्पूर का ऐसा मिश्रण था जो इस पृथ्वी के किसी फूल या इत्र में नहीं मिल सकता था। एक रात जब विश्वावसु फिर से बाहर गए तो विद्यापति से रहा नहीं गया। उन्होंने करवट बदली और अपनी पत्नी ललिता को जगाया। ललिता, ओ ललिता, उठो प्रिय, विद्यापति ने फुसफुसाते हुए कहा। ललिता ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ स्वामी? इस आधी रात को आप जाग रहे हैं? विद्यापति ने बहुत ही गंभीर होकर पूछा। प्रिय, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे पिता हर रात इस भयानक अंधेरे में अकेले कहाँ जाते हैं, और जब वे सुबह आते हैं तो उनके शरीर से वो कौन सी दिव्य सुगंध आती है जो पूरे कबीले के वातावरण को महका देती है। क्या तुम अपने पति से ये सत्य छुपाओगी? ललिता पहले तो बहुत घबरा गई। वह जानती थी कि कबीले का नियम कितना सख्त है। बाहरी दुनिया के लिए उस रहस्य को खोलना कबीले के साथ विश्वासघात था, लेकिन एक भारतीय नारी के लिए उसके पति का स्थान सर्वोपरि था। विद्यापति की आंखों में एक अजीब सी तड़प देखकर ललिता का दिल पिघल गया। उसने विद्यापति के करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, स्वामी, ये हमारे कबीले का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र रहस्य है। इस जंगल के सबसे गुप्त हिस्से में एक विशाल पर्वत के भीतर एक गुप्त गुफा है। उस गुफा में साक्षात भगवान विष्णु नीलमाधव नीलमणि के रूप में विराजमान है। मेरे पिता हर रात वहां जाकर प्रभु की सेवा करते हैं, उन्हें कंद मूल का भोग लगाते हैं और उनके विग्रह को चंदन अर्पित करते हैं। वह सुगंध स्वयं नील माधव के अंगों की है। यह सुनते ही विद्यापति के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उनकी आंखों में चमक आ गई। उनकी महीनों की तपस्या, उनकी खोज पूरी होने वाली थी। नीलमाधव का पता मिल चुका था। विद्यापति ने अब ललिता के सामने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ललिता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। यदि साक्षात नारायण इस जंगल में हैं और मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से चला गया तो मेरा ये जीवन, मेरा ये ज्ञान सब व्यर्थ है। मैं तब तक अन्न और जल का त्याग करता हूँ जब तक मुझे नील माधव के दर्शन नहीं हो जाते। पति को अन्न जल त्यागने की बात करते देख ललिता व्याकुल हो उठी। वह रोती हुई अपने पिता विश्वावसु के पास पहुंची। उसने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताजी, मेरे स्वामी ने अन्न जल छोड़ दिया है। वे नीलमाधव के दर्शन के बिना जीवित नहीं रहेंगे। क्या आप अपनी बेटी को सुहाग की भीख नहीं देंगे? कृपया उन्हें एक बार प्रभु के दर्शन करा दीजिए। विश्वावसु अपनी बेटी को अगाध प्रेम करते थे। वे धर्म संकट में पड़ गए। कबीले की परंपरा कहती थी कि किसी बाहरी व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखाना है, लेकिन दामाद के प्राण बचाना भी उनका धर्म था। बहुत सोच विचार के बाद विश्वावसु ने विद्यापति को बुलाया और कठोर आवाज में कहा, दामाद जी, मैं तुम्हारी भक्ति और ललिता के प्रेम के आगे झुक रहा हूँ। मैं तुम्हें नीलमाधव के पास ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कबीले से निकलते ही तुम्हारी आंखों पर एक मोटी रेशमी पट्टी बांध दी जाएगी। तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जाऊंगा और दर्शन के बाद
इसी तरह वापस लाऊंगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? चतुर विद्यापति ने तुरंत हाँ कह दी। वे जानते थे कि आंखों से रास्ता भले ना दिखे, लेकिन बुद्धि का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। विवाह के समय ललिता ने उन्हें कुछ पीली सरसों के दाने दिए थे, जो कबीले की एक रस्म का हिस्सा थे। विद्यापति ने चुपके से उन सरसों के दानों को अपनी धोती के कोने में बांध लिया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। रात के तीसरे पहर विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर काली रेशमी पट्टी कसकर बांध दी। विश्वावसु ने विद्यापति का हाथ थामा और उन्हें गुफा की ओर ले जाने लगे। रास्ता बेहद कटीला, घुमावदार और पत्थरों से भरा था। विश्वावसु पूरी सावधानी से चल रहे थे ताकि विद्यापति को रास्ते का अंदाजा ना हो, लेकिन विद्यापति हर 4 कदम पर अपनी धोती के कोने से सरसों के कुछ दाने चुपचाप जमीन पर गिराते जा रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, अभी वर्षा ऋतु आने वाली है। जैसे ही पानी बरसेगा, ये सरसों के दाने इस कटीले रास्ते की मिट्टी में उग आएंगे। इनमें से पीले पीले फूल निकलेंगे। तब उन फूलों की कतार को देखकर राजा इंद्रद्युम्न की सेना इस गुप्त गुफा तक आसानी से पहुंच जाएगी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई और भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरने के बाद अचानक ठंडी हवा के झोंके विद्यापति के चेहरे से टकराए। हवा में चंदन की वही अलौकिक खुशबू अब 100 गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। विश्वावसु रुके और उन्होंने कहा, हम पहुंच गए। मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल रहा हूँ। जैसे ही विद्यापति की आंखों से पट्टी हटी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का दृश्य इस नश्वर संसार का था ही नहीं। एक विशाल प्राकृतिक गुफा के केंद्र में साक्षात नील माधव का विग्रह स्थापित था। वह मूर्ति किसी पत्थर या लकड़ी की नहीं, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ चमकीले नील मणि की बनी थी। उस विग्रह से गहरे नीले रंग की दिव्य किरणें निकल रही थी, जिससे पूरी गुफा स्वर्ग के समान जगमगा रही थी। प्रभु के चेहरे पर एक ऐसी शांत और करुणामयी मुस्कान थी, जिसे देखकर विद्यापति अपने सुध बुध खो बैठे। वे सीधे साष्टांग दंडवत जमीन पर गिर पड़े और फपक फपक कर रोने लगे। विश्वावसु ने कहा, तुम यहाँ बैठकर प्रभु का ध्यान करो। मैं इनके भोग के लिए ताजे फल और फूल लेने जंगल में आगे जाता हूँ। विश्वावसु के जाने के बाद विद्यापति वहीं बैठकर प्रभु को निहार रहे थे। तभी गुफा के भीतर एक अद्भुत कौतुक हुआ। गुफा के कोने में एक पवित्र जल का कुंड था, जिसे रोहिणी कुंड कहा जाता था। आकाश से एक बूढ़ा थका हुआ और प्यासा कौवा उड़ता हुआ गुफा के भीतर आया। वह पानी पीने के लिए जैसे ही रोहिणी कुंड की ओर झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और उस पवित्र जल में गिर गया। विद्यापति ये देखकर हैरान रह गए कि जैसे ही उस साधारण से कौवे का शरीर रोहिणी कुंड के दिव्य जल से छुआ, उसका काला कौवे का रूप गायब हो गया। उसकी जगह 4 भुजाओं वाला शंख चक्र गदाधारी एक अत्यंत सुंदर देव पुरुष प्रकट हुआ। वह दिव्य पुरुष प्रभु नील माधव को प्रणाम करके बैकुंठ की ओर उड़ गया। यह साक्षात चमत्कार देखकर विद्यापति के मन में आया, ये कैसा अद्भुत स्थान है, जहाँ एक अदने से कौवे को इतनी आसानी से मोक्ष मिल गया। तो फिर मैं इस मायावी संसार में क्यों भटक रहा हूँ? क्यों न मैं भी इसी क्षण इस रोहिणी कुंड में छलांग लगा दूं और अपने प्राण त्याग कर सीधे मोक्ष प्राप्त कर लूं। विद्यापति जैसे ही कुंड की ओर बढ़ने लगे, अचानक पूरी गुफा एक भयंकर गर्जना से गूंज उठी। साक्षात नीलमाधव के विग्रह से एक अत्यंत गंभीर और गूंजती हुई देववाणी हुई, ठहरो विद्यापति, आत्मघात मत करो। अभी तुम्हारा इस संसार में कार्य शेष है।
तुम यहाँ मोक्ष पाने नहीं आए हो। जाओ और राजा इंद्रद्युम्न को सूचित करो कि उनके वर्षों के इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। अब मेरे इस गुप्त रूप की पूजा का समय समाप्त हो चुका है। मैं अब सबरा कबीले की इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलकर राजा इंद्रद्युम्न की राजसी भक्ति को स्वीकार करना चाहता हूँ। संसार को मेरा एक नया रूप दिखने वाला है। जाओ, राजा को यहाँ ले आओ। विद्यापति कांपते हुए पीछे हटे। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के सामने अपना सिर झुका दिया। जब विश्वावसु टोकरी में ताजे फल और जंगली फूल लेकर गुफा में वापस लौटे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। प्रभु नीलमाधव के विग्रह पर जो फूल कल चढ़ाए गए थे वे पूरी तरह कुम्हला चुके थे और विग्रह की वह नीली चमक थोड़ी धीमी लग रही थी। विश्वावसु जो वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहे थे वे तुरंत भांप गए कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा कि प्रभु अब इस कबीले को छोड़कर जाने वाले हैं। विश्वावसु फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए विग्रह के पैर पकड़ लिए। हे नीलमाधव, मुझसे क्या अपराध हुआ प्रभु? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? आप इस बूढ़े सेवक को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने संदेह भरी नजरों से विद्यापति को देखा। वे समझ गए कि इस बाहरी ब्राह्मण के पैर रखने के कारण ही प्रभु का मन बदल गया है। लेकिन विद्यापति उनके दामाद थे और प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि थी, इसलिए वे कुछ बोल नहीं पाए। कबीले में एक गहरी उदासी छा गई। यहाँ विद्यापति ने बिना एक पल गंवाए ललिता से विदा ली। विद्यापति ने उसी मार्ग का अनुसरण किया और घने जंगलों को पार करते हुए सीधे राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी की ओर दौड़ पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद जब विद्यापति राजा के दरबार में पहुँचे तो उनका शरीर धूल से सना था, लेकिन आंखों में एक अभूतपूर्व संतोष था। उन्होंने राजा के सामने जाकर शंखनाद किया और कहा, महाराज, आपकी तपस्या सफल हुई। नीलमाधव मिल गए हैं। सबरा कबीले के घने जंगलों के बीच साक्षात जगत के स्वामी नीलमणि के रूप में विराजमान हैं और वे आपकी भक्ति स्वीकार करने के लिए व्याकुल हैं। यह सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर सेनापति को आदेश दिया, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, रथ तैयार किए जाएं, हाथियों और घोड़ों की कतारें सजाई जाएं। हम आज ही इसी क्षण नीलमाधव को ससम्मान अपने राज्य में लाने के लिए प्रस्थान करेंगे। राजा ने तुरंत अपनी चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक को तैयार होने का आदेश दिया। विद्यापति आगे आगे उस मार्ग पर चल रहे थे जहां उन्होंने सरसों के दाने गिराए थे। बारिश की वजह से उन दानों से छोटे छोटे पौधे उगाए थे जो राजा की सेना को सही रास्ता दिखा रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में नीलमाधव को पाने की इतनी व्याकुलता थी कि वे बिना रुके दिन रात यात्रा करते रहे। आखिरकार सेना उस घने जंगल के पास पहुंची जहां सबरा कबीला था। जैसे ही कबीले के मुखिया विश्वावसु ने देखा कि राजा की एक विशाल सेना उनके कबीले को घेरे हुए आ रही है, वे समझ गए कि उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका है। विद्यापति ने उनका विश्वास तोड़कर नीलमाधव का गुप्त स्थान राजा को बता दिया था। विश्वावसु का हृदय टूट गया। वे भागते हुए सीधे उस गुप्त गुफा की ओर दौड़े ताकि अपने प्रभु के चरणों में गिरकर रो सकें। पीछे पीछे राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और पूरी सेना भी उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गई। गुफा के भीतर कदम रखते ही राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि विश्वावसु वहां पहले से मौजूद थे और रो रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा की नज़र
उस मुख्य वेदी पर पड़ी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नीलमणि के साक्षात नील माधव का विग्रह नहीं था। वेदी पूरी तरह खाली थी। पूरी गुफा में सिर्फ एक सूनापन पसरा हुआ था। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न गहरे आघात में चले गए। वे चिल्लाए, प्रभु, ये कैसे संभव है? मैं आपके दर्शन के लिए अपना राजपाट छोड़कर इतनी दूर आया और आप अंतर्ध्यान हो गए। राजा को लगा कि कबीले के मुखिया विश्ववसु ने नील माधव को कहीं छुपा दिया है। क्रोध और निराशा में आकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस कबीले के मुखिया को बंदी बना लो। जब तक ये नहीं बताएगा कि नील माधव कहाँ है, इसे कारागार में डाल दो। सैनिकों ने रोते हुए वृद्ध विश्वावसु को जंजीरों से जकड़ लिया। विश्वावसु ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने प्रभु को नहीं छुपाया, वे अपनी इच्छा से अंतर्ध्यान हुए हैं। उसी रात राजा इंद्रद्युम्न ने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। वे गुफा के बाहर ही कुशा के आसन पर लेट गए और प्रतिज्ञा की, हे नारायण, यदि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन वापस अपनी राजधानी नहीं जाऊंगा। राजा को इस तरह आमरण अनशन पर बैठे देखकर पूरी सेना और प्रजा शोक में डूब गई। 3 दिन और 3 रात बीत गए। राजा का शरीर कमजोर होने लगा था। तभी चौथे दिन की भोर में राजा इंद्रद्युम्न को अर्धमूर्छित अवस्था में एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। वह आवाज इतनी गंभीर थी कि पूरी गुफा और जंगल गूंज उठा। उस दिव्य वाणी ने कहा, हे राजन, उठो, अपनी अधीरता को त्यागो और इस वृद्ध भक्त विश्वावसु को तुरंत मुक्त करो। नीलमाधव का इस पृथ्वी पर नीलमणि के रूप में रहने का समय अब समाप्त हो चुका है। विश्वावसु ने निश्चल भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उस पर क्रोध मत करो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं इस रूप में तुम्हारे महल नहीं जाऊंगा। तुम अपनी राजधानी पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र वापस जाओ। वहाँ समुद्र के तट पर जाओ। समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ तुम्हें एक विशाल सुगंधित दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य चिन्ह होंगे। वह लकड़ी कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि मेरा ही एक रूप होगी। तुम उस लकड़ी को लाओ और उससे मेरे विग्रहों का निर्माण करवाओ। मैं उसी रूप में संसार के सामने प्रकट होऊंगा। आकाशवाणी समाप्त होते ही राजा की चेतना वापस आई। उनके मन का सारा दुख और अंधकार दूर हो गया। उन्होंने तुरंत विश्वावसु को ससम्मान मुक्त किया, उनसे गले लगकर क्षमा मांगी और विद्यापति तथा अपनी सेना को साथ लेकर वापस पुरी की ओर प्रस्थान किया। अब राजा वापस पुरी पहुंच चुके थे, जहां समुद्र की लहरें प्रभु के एक नए रूप को लेकर आने वाली थी। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब वह दिव्य लकड़ी समुद्र तट पर आई तो उसे उठाने में राज्य के सारे हाथी भी क्यों असफल रहे। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कमेंट्स में जगन्नाथ जी की जय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलें, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो।